शिक्षित होगा, क्योंकि वो गेट बना के रखे हुए है। तो इसको अगर रोकना है, बाबा साहब ने हमें इतने लोगों को शिक्षित बना के रखा है, तो उस शिक्षा का क्या उपयोग है? उस शिक्षा का मुझे लगता है क्या उपयोग है, जबकि जबकि बाबा साहब के जमाने में शिक्षा का प्रमाण बहुत कम था। केवल बाबा साहब आदेश करते थे, प्रेरित करते थे, तो लाखों लाखों लोग जमा हो जाते थे। आज हम लोग घर घर में एक दो व्यक्ति शिक्षित हुए हैं, फिर भी हम लोग ये ऐसी घटना को, खैरलांजी जैसी घटना महाराष्ट्र में हुई, यूपी में हमेशा होती रहती, हर स्टेट में होती रहती है, और वो भी अस्पृश्य लोगों के ऊपर ही हो रही है, कमजोर बहुजनों के ऊपर हो रही है। तो ये हम अपने खुले आंखों से देख रहे हैं, मगर हमारी ताकत कमजोर होती जा रही है। तो इसके पीछे अपन क्या करेंगे कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस देश के हम मूल रहवासी होते हुए भी ये 15% उच्च वर्ण के लोगों के हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। गुलाम तो बनते जा रहे हैं, मगर खुले आम हमारा शोषण करके, अत्याचार करके हमें जीवित मार रहे हैं। ये हमारी मिट्टी होते हुए इस मिट्टी के अंदर हमें ही गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, साथियों, हमें एकजुट होकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यही हमारे पास एक रास्ता है, और इस रास्ते को हमने अगर दिल से, मन से अगर उतारे और कार्य किए, तो निश्चित रूप से हमें हम अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। मैं इतना ही कहता हूँ और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। विजय शिंदे जी। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। बताइए बंते जी, वो आपने जो बोला है वो निषेध तो सभी तरह से हो रहा है। हाँ। लेकिन लोगों में निष्क्रियता बहुत है, और कॉन्ट्रैक्ट का भी, बाहर निकलने का भी बंधन है। ये इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप है, और इसके वजह से कुछ हो पा नहीं रहा कोरोना के वजह से। आपने कहा निषेध तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, जाना है, कौन जाएगा, क्या करेगा, वो सब आप डिसाइड कीजिए। मेरा सपोर्ट। ठीक है बनते? ठीक है, ओके, ठीक है। नंदिनी गौतम, अनम्यूट कर लीजिए पहले। आ रही बंदे जी आवाज? रही है। आ रही? हाँ हाँ आ रही हाँ। है। तो कल जो घटना हुई है, तो हम महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से हम निषेध करते हैं। और जो अभी वानखेड़े साहब ने जो बताया है कि सदियों से ऐसा ही हो रहा है, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो ऐसे ही जो नीचे वर्ग के लोगों के साथ ऐसे ही अन्याय अत्याचार हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो रुकना चाहिए। अभी भी वो वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी तय कर लिया है कि ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी वो सर के ऊपर से पानी अभी बहुत बह रहा है। इसी वजह से अभी तो ये उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। और ऐसा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई, चलो ऐसे तैयार तो हो रहे हैं हमारे लोग, जो कि उनको टक्कर देने के लिए तैयार होने की बहुत ही जरूरत है। तो इसीलिए हम आज उनका, जिन्होंने, जो ठाकुर समाज के जो लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया है, तो हम निषेध करते हैं। धन्यवाद बंटी जी। श्री मिश्राम।
वंदना बनते जी। बताइए, हेलो, बोलिए। मैं भी निषेध करती हूँ ऐसी घटना का, क्योंकि हमेशा ही ऐसी घटना होती रहती है, चाहे वो कोई भी उच्च वर्गीय हो या फिर नीचे वर्गीय हो, कोई भी लड़की लड़की होती है, उसके ऊपर ये बलात्कार होना और फिर उसको मार डालना, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसके पीछे कारण भी क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और इसके लिए सरकार भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि लड़कियों को सुरक्षा नहीं है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने संघ, महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा एक देना चाहिए निवेदन सरकार को। और कोशिश भी, और जितनी भी संगठनाएं वो अगर वो सब एक साथ आती है तो और भी ज्यादा जोर पड़ेगा, है ना, और भी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर गिरेगा। तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। और ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों लड़के लोग ऐसे एकदम कर रहे हैं, तो ये भी कारण हमें जानना चाहिए। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि धम्म की सभी को जरूरत है। ये धम्म न होने के कारण, अज्ञान न होने के कारण ऐसी घटनाएं घटती है, चाहे वो फिर कोई भी रहे। तो मुझे भी लगता है कि ये विरोध करना चाहिए अपन में। धन्यवाद। मंदा, धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो ये जो हुआ ना, तो ये बहुत गंभीर समस्या है भंते जी। और ये हमेशा होते ही आ रहा है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, संगठन का होना बहुत जरूरी है। जितनी संगठन मजबूत रहेगी और ज्यादा बढ़ेंगी, धम्म का प्रचार प्रसार होगा। और ये कोरोना के कारण हम निकल नहीं पा रहे, तो इसलिए संगठन का होना जरूरी है। और हमें कुछ ना कुछ कदम बड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन ये अत्याचार बलात्कार होता ही जा रहा है। तो ये मैं इसका निषेध करती हूँ और ये इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। प्रज्ञा बोध। तो देखिए, इसमें एक खास बात ध्यान देने योग्य यह है कि ये वाल्मीकि समाज, या जो भी मैंने पहले इसके पहले कहा था, जो भी छोटी छोटी जातियां, ये सदियों से ही शूद्र और अति शूद्र के रूप में यह पहचानी गई, और इसलिए इनके साथ में इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं अक्सर। और इसलिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस तरह की कोशिशों को दूर करने की हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये, जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर बहुत सारे जो लोग हैं वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। लेकिन ये झाड़ू तो साफ सफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन साफ सफाई यदि सही मायने में इन्होंने अपने उस हिंदूवाद की व्यवस्था से निकलने के लिए यदि साफ सफाई की, तो इन पे बढ़ते हुए अन्य अत्याचार को जो है वो सही मायने में रोका जा सकता है। और ये आज के समय में ये हमारी कोशिश होना चाहिए, हमें बताना है कि आप एक हिंदू है, दूसरा भी हिंदू है, जिन्होंने आपके साथ में इस तरह से व्यवहार करने की कोशिश की है। तो क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू का यदि वह इस तरह से करता होगा व्यवहार, तो वो सही मायने में आपको हिंदू मानता नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए हूँ व शुद्रास में इस सब चीजों को लिया, और उन्होंने बताने के लिए कोशिश की कि आप लोग जो शूद्र है, आपकी पहचान की गई है, और इस बातों को समझते हैं कि हम शूद्र है और हम हिंदू का कोई भी भाग नहीं है। तो आपकी समस्या बल्कि बढ़ेगी नहीं, वो कम होने वाली है। लेकिन आप इसी में ही हमेशा बने रहते हो तो आपकी समस्या वह जाएगी नहीं। और इसलिए आपने बहुत बड़ा तबका आपने इंडिया में देखा होगा, क्योंकि जाति के नाम पे जैसे भी जगह तो इस तरह के हर साल में कोई ना कोई केस देखने के लिए मिलते भी है। लेकिन फिर भी आपने ये देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट का एक बहुत बड़ा तबका जो बौद्ध धर्म की तरफ में आकर्षित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से। तो आपने देखा हो कि वो काफी कुछ बहुत सारी चीजों में आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, जैसे कि वाल्मीकि है, भंगी है, ऐसी कोई अलग अलग जो है जातियां छोटी छोटी, आपने देखा कि वे आज भी इस तरह की परंपरा को, हिंदू धर्मी परंपरा को वो लोग मानते हैं। और मानने की वजह से वो मानते हिंदू धर्म को है, लेकिन उनको उसी जाति के लोग उनको शूद्र मानते, अति शूद्र मानते, पिछड़ा मानते हैं, और उन पर अन्य अत्याचार भी करने की कोशिश करते, उनके ही देवी देवता को मानते, सब कुछ उन्हीं का करते। तो ऐसी ही समस्या कब तक बनी रहेगी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कई ग्रंथों के माध्यम से कहा है, कई भाषणों में उन्होंने कहा है। और आज वर्तमान में जो बहुत सारे थिंकर लोग होते हैं, इस तरह की बातों को कहने की कोशिश करते हैं
कि भारत में सबसे बड़ी समस्या वो जातिवाद की है, लेकिन हर आदमी इससे चिपका भी रहता है। वो जानता है कि समस्या जातिवाद की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी से वो चिपके रहने की कोशिश भी करता है। ये और यही कारण है कि समाज के अंदर में होते हुए जो अत्याचार हैं, इनकी वजह से ही हमें ज्यादातर दिखाई देता है। और यही कारण है कि फिर समस्या जो वो घटती नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ते जाती है। तो ऐसे मौके पे हमें ध्यान रखने की कोशिश करना है कि ये लोगों को हमें सचेत करना होगा, बताना भी होगा कि आप जो है पहले से तो कभी आप लोग हिंदू नहीं है, आपको शूद्र रखा गया उसी कम्युनिटी में, और आपके साथ में पहले से भी अन्याय अत्याचार होते आ रहा है। तो इसे रोकने के लिए या इसे समाप्त करने के लिए हमें धर्म के तरफ में आकर्षित होना चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। चाहे भारत में कोई भी प्रदेश हो, आपने देखा कि वो जाति के कारण ही होता है। इसलिए आपने देखा यदि गुजरात की हम बात करें तो ऊना कांड भी हुआ था, वो भी जाति के आधार पर ही वहां पर भी ये समस्या हुई थी। चाहे वो खरलान जी का भी केस हो, वो भी जाति के आधार पर ही हुई थी। और चाहे फिर वो रोहित मुल्ला का केस हो, वो भी जाति के कारण ही हुआ था। और आज भी ये निम्न जाति की वजह से ही इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। कोई भी आदमी कभी भी नहीं देखा होगा कि यदि मान लिया उच्च जाति के साथ में ऐसी कोई घटना घटती है, वो तत्काल जो है एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तुरंत ही। निर्भया कांड आपने देखा होगा कि यदि वह एक प्रकार से बड़े लोगों के या उच्च वर्गीय लोगों के साथ में घटना घटती है तो वो जल्दी से कोशिश करते हैं, लेकिन निम्न वर्गीय लोगों को वह हमेशा दूर रखने के लिए या उनके साथ भेदभाव करते हैं। और इसीलिए उनके साथ में सभी प्रकार का जो है वो अन्याय करना वो हमेशा ही चाहते, इस तरह की धारणा बनी है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नीचे तबके के लोग जो सदियों से सताए गए, लेकिन उनके अंदर में ये एहसास होना जरूरी है। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक वो क्रांति के लिए तैयार होने की संभावना नहीं पाई जाती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो कोटेशन है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सार्थक है। उन्होंने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास होना चाहिए, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, जंजीर वो अपने खुद में खुद तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन ये लोगों को ये बात का एहसास नहीं है कि हम शूद्र है या अति शूद्र है या पिछड़े है या हम गुलाम हैं, ये एहसास नहीं है। यदि मान लिया इन लोगों ने कई दिनों तक यदि उन्होंने जो अपने काम करते आ रहे हैं उसको यदि उन्होंने दूर करने की कोशिश की, तो यह एक प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन वो कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोग आगे बढ़े भारतीय संविधान की वजह से, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो अभी भी बहुत पिछड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में वैचारिक रूप से उनके अंदर में इस तरह की बातों को जगाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, तो हम सब लोग की जिम्मेदारी है और इस तरह से करने की कोशिश करना चाहिए। और जब तक ये मानसिक बदलाव उनमें नहीं आएगा तब तक जो है वो अन्याय अत्याचार बंद होने की संभावना नहीं पाई जाएगी। जागरूक आदमी के साथ आपने देखा होगा कोई भी जो है वो गलत काम नहीं करता, वो उनका ज्यादातर हनन नहीं होता है। लेकिन जो पिछड़े होते हैं अधिकतर आपने देखा होगा तो इनके साथ ऐसी संभावना पाई जाती है। दूसरी एक और भी बहुत बड़ी कमजोरी है कि समाज जो है वो एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता है, एक अलग रूप से वो काम करता है। और आपने देखा होगा कि जिस जगह ये घटना घटी है उस जगह जो है वाल्मीकि समाज का ही सांसद है। ये भी एक बात देखने को मिलती है ना। जाति का यदि हम समीकरण के आधार पर ही थोड़ा बात करने की कोशिश करें तो वहां पर आप देखेंगे कि उनकी ही जाति का जो व्यक्ति है वो सांसद भी है, तब भी वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिस पार्टी से सांसद है वो पार्टी हमेशा ही शूद्रों का हमेशा शोषण करते आ रही है। वह विचारधारा के इसमें वह एक प्रकार से समानता और विषमतावादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है। और ऐसे मौके पे हमें इस बातों को समझाना, जब तक वे लोग परिवर्तित नहीं होंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनका सम्मान की संभावना नहीं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरह उस काल में समझ में आया था, इसलिए उन्होंने आह्वान किया अपने लोगों को कि आप जो है जिस जगह रहते हो उन्हीं मानते हो कि हम हिंदू ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आपके साथ में समानता का व्यवहार नहीं करते और इसलिए आपने उसको त्यागना चाहिए। तो ये जो फीलिंग्स है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से उनको बताने की कोशिश की, आज के समय में इस तरह की फीलिंग्स का होना जरूरी है कि हम भी वही है लेकिन फिर भी हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। अब ये
थोड़ा बहुत तो ये सब कुछ चलते रहेगा, राजनीतिक हलचलें होती रहेगी, लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन है कि हमने इन चीजों को छोड़ देना, और छोड़ दिए तो स्वाभाविक है कि हम लोग दूसरी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उस तरह से हमारा कुछ न कुछ फायदा मिल सकता है और जातिगत भावना भी समाप्त होगी। तो हम लोग एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।